हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपनी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर करंट डेट और टाइम निकाल सकते हैं। कि जब भी आपको रिक्वायर्ड है अपनी एप्लीकेशन के अंदर टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, डेट की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो डेट टाइम शो करने के लिए आपको डेट टाइम कैसे फैच करना है और क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं फैच करते वक्त, जो आप उस पर्टिकुलर ऐप में यूजर को दिखा सकते हैं या कहीं भी स्टोर करवाना है फॉर फर्दर डिटेलिंग पर्पस इन आइदर ऑफलाइन और ऑनलाइन। मतलब अगर आपको वो डेटा जो है करंट डेट और टाइम का जो डेटा है वो आप ऑफलाइन भी स्टोर करवा सकते हैं और ऑनलाइन भी स्टोर करवा सकते हैं। ये मोस्टली वहां काम आता है जैसे यूजर ने कब लॉग इन किया या कब अकाउंट क्रिएट किया या कोई भी पर्टिकुलर टाइम आपको फैच करना कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ये काम हुआ या ये पर्टिकुलर एक्शन इस पर्टिकुलर टाइम पे परफॉर्म किया गया, तो वो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन स्टोर करवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर यूजर को दिखाना है, कोई अगर आपकी कैलेंडर ऐप है या आपका टू डू है या ऐसी कोई चीज है जहां पे आपको दिखाना है कि अभी करंट टाइम क्या चल रहा है या मैच करवाना है कि ये जो टाइम है वो करंट टाइम से मैच हो गया है, या आपको फर्दर फ्यूचर पर्सपेक्टिव से कोई भी चीज को सेटअप करवाना है और चेक करना है कि करंट टाइम क्या चल रहा है, उसके हिसाब से आप सेट करवा सकते हैं। ये फ्यूचर में आएगा, ये पास्ट में चला जाएगा, तो उस केस में हमेशा आपको करंट टाइम की रिक्वायरमेंट रहेगी अपनी ऐप के अंदर। तो इस चीज को प्रैक्टिकली कैसे फैच करना है, क्योंकि इसका कोई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो इसलिए सीधा चलता है एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। वहां हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि आपको डेट टाइम कैसे मिलेगा अपने फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर। तो सीधा चलता है एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। फिर से मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, आप कोई सा भी आईडी यूज कर सकते हैं जहां फ्लटर का सपोर्ट हो, यानी कि आप VS कोड को भी यूज कर सकते हैं, आप एंड्रॉइड स्टूडियो को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट द डिफरेंस ऑफ द आईडी, बाकी सब कुछ सेम है। तो चलते सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो यहाँ मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया और आप देख सकते हैं कि एकदम बेसिक डिफॉल्ट ऐप जो होती है वो मैंने बना दी है। यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट आपका रिडंडेंट कोड आता है काउंटर वाला, वो मैंने हटा दिया, वो सब ओमिट कर दिया। सिर्फ और सिर्फ हमने एकदम बेसिक टेक्स्ट विजेट को लगा रखा है जिसमें मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रखा है, मतलब हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट शो करवा रखा है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि आज की क्लास में हम सिर्फ फोकस इस पे कर रहे हैं कि डेट टाइम को कैसे फैच करना है। ठीक है, आप अपनी ऐप के अंदर जितना भी काम कर चुके हो, डेट और टाइम का कोड वैसा ही रहेगा जैसा इस क्लास में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो डेट और टाइम को फैच करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक वेरिएबल ले लेते हैं हम यहाँ पे, वेर टाइम कुछ भी ले सकता हूँ, इक्वल्स टू एक डेट टाइम करके एक क्लास होती है डेट टाइम। इसमें एक्चुअल में ये डेट टाइम क्लास क्या होती है कि आप कोई भी टाइम यहाँ पे सेट करके कैलेंडर में सेट करवा सकते हो कि भाई ये टाइम, ये ईयर सेट करना है मेरे को या ये मंथ सेट करना है। मतलब कोई भी पास्ट का टाइम या फ्यूचर का टाइम आपको सेट करवाना है तो आप डेट एंड टाइम में सेट करके, डेट एंड टाइम के कंस्ट्रक्टर में आपको कई सारे पैरामीटर्स मिल जाएंगे, उनमें आप वैल्यू सेट करके वो पर्टिकुलर टाइम को सेट करवा सकते हैं। बट यहाँ हम यूज कर रहे हैं डेट एंड टाइम को फॉर द करंट टाइम। तो आपको सिंपल सा इस क्लास को यूज करना है और इसका जो नाउ फंक्शन होता है वो स्टैटिक फंक्शन होता है। स्टैटिक मतलब कि आपको इस क्लास के ऑब्जेक्ट कॉल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस क्लास का रेफरेंस चाहिए। तो डेट टाइम डॉट नाउ जैसे ही आप करोगे, इस क्लास में आपको सारे स्टैटिक कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, जैसे नेम्स ऑफ मंथ्स, नेम्स ऑफ डेज, मतलब जो भी वीक डेज होते हैं उनके जो नेम्स है वो भी सब यहाँ पे स्टैटिकली मिल जाएंगे। ईयर, मिली सेकेंड, सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स, मंथ, आवर, मिनट, मंथ, ईयर, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप इस क्लास पे जाके देखते हैं तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केवल सेट करने का काम नहीं, अपन गेट करने का काम भी करेंगे। ठीक है, तो आज वाली क्लास में हम गेट करने वाला ही काम करने वाले हैं और वो हमको किससे मिलेगा, डेट टाइम नाउ। ये हमको करंट टाइम ला के देगा, मतलब कि जब ये पर्टिकुलर इंस्टेंस कॉल होगा डेट टाइम नाउ, जैसे कि मैंने इसको बिल्ड फंक्शन के अंदर लगा दिया, तो अब क्या होगा कि जब भी बिल्ड फंक्शन कॉल होगा तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी करंट टाइम होगा वो हमको इस पर्टिकुलर टाइम वाले वेरिएबल में मिल जाएगा। ठीक है, इसको एक बार प्रिंट करवा के देखते हैं, करंट टाइम, और यहाँ पे हम कॉन्केटिनेट करवा देते हैं, डायरेक्ट ही करवा सकते हैं अपन। देखो डायरेक्टली नहीं करवाएंगे क्योंकि टाइम के बाद हमको वैल्यूज चाहिए। अगर आप केवल टाइम कर देंगे तो अपन उसको चला के देखते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पर्टिकुलर सिंगल वैल्यूज भी ले सकते हो। जैसे मेरे को सिर्फ मंथ चाहिए, या मेरे को सिर्फ ईयर चाहिए, या मेरे को सिर्फ डे चाहिए, या फिर मेरे को आवर चाहिए, मिनट चाहिए, कुछ भी एक सिंगल वैल्यू भी चाहिए, मल्टीपल वैल्यू भी चाहिए, तो वो भी मैं फैच कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस वेरिएबल, जो जिसके अंदर हमको डेट टाइम का एक रेफरेंस मिल रहा है, डेट टाइम क्लास का एक रेफरेंस मिल रहा है। इसके अंदर से जितने भी वैल्यूज है वो हम फैच कर सकते हैं, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर करंट जो डेट और टाइम होगी उनकी वैल्यूज लेके आएगा। तो अभी सिर्फ मैं यहाँ पे टाइम जो है वो टेक्स्ट विजेट में शो करवा रहा हूँ, और थोड़ा विजिबिलिटी बेटर के लिए मैं क्या कर देता हूँ, स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, और यहाँ पे हम कर देते हैं फॉन्ट साइज 25। ठीक है, तो रन करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि करंट टाइम आ चुका है, जैसा कि आज आप डेट देख सकते हैं 4 मई एंड 5:42 एंड 25 सेकेंड्स, और ये जो 971468 है ये मिली सेकेंड्स है, कितने मिली सेकेंड जब ये फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है, तो अब करंट फंक्शन लाने के लिए हम एक और चीज करेंगे, हम इसको रैप कर देंगे एक कॉलम के अंदर। कॉलम हम पहले वाली क्लासेस में देख चुके हैं कि कॉलम का मतलब क्या होता है, आपको मल्टीपल चिल्ड्रन जब चाहिए वर्टिकल अलाइनमेंट के साथ में तो उसको यूज कर सकते हैं।
तो हम यहाँ कॉलम करते हैं, एक हम करते हैं इसको रैप विद द विजिट सेंटर, ठीक है, और कॉलम को हम करते हैं कंटेनर के अंदर और इसको हम एक विड्थ और हाइट दे देते हैं तो मैं सेंटर में आपको टाइम दिखा सकूं। 200 बाई 200 का हम एक बॉक्स ले लेते हैं और कॉलम के अंदर हमारे पास में होता है मेन एक्सेस अलाइनमेंट, जैसे कि मेन एक्सेस जो है कॉलम की मेन एक्सेस ये होगी, वर्टिकल वाली जो अलाइनमेंट है तो वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ सेंटर, मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक चाइल्ड जो है वो क्या है, टेक्स्ट है। एक हो जाएगा हमारा एलिवेटेड बटन। एलिवेटेड बटन पे हमको एक फंक्शन परफॉर्म करना है, काम परफॉर्म करना है। वो काम क्या करना है अभी मैं आपको बताऊंगा। इस पे हम टेक्स्ट ले लेते हैं करंट टाइम और बटन के प्रेस पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा सेट स्टेट को कॉल कर देंगे। अब ये सेट स्टेट को मैंने क्यों कॉल किया है, देखो सेट स्टेट का मतलब क्या हो गया कि जो आपका बिल्ड फंक्शन है, जो बिल्ड फंक्शन आपके क्योंकि ये स्टेटफुल विजिट है तो स्टेटफुल विजिट में आपको सेट स्टेट का फंक्शन मिलता है। कोई भी चेंजेस करने के बाद में अगर आपको यूआई को रिफ्रेश करना है विदाउट गिविंग एनी प्रॉम्प्ट कि भाई आप बटन के क्लिक पे करो या किसी पे करो, मेरे को अपनी यूआई को रिफ्रेश करना है। कब रिफ्रेश करना है, जब वो बटन पे टैप करे। कब टैप करे, जब उसको कंटेंट नया चाहिए। कंटेंट नया कैसे चाहिए कि जैसे अभी अगर आप कंटेंट देखोगे तो ये अभी भी देखो अपन ने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल एस किया तो ऑटोमेटिकली जो हमारा कंटेंट हमने डिजाइन चेंज किया उस डिजाइन के हिसाब से यहाँ पे डिजाइन आ गया और जैसे ही वापस बिल्ड हुआ तो हमारा बिल्ड फंक्शन कॉल हुआ और ये डेट टाइम आ गया। बट बार बार ऐसा नहीं होगा। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो टाइम है वो चेंज हो रहा है। 8 सेकंड थोड़ा ना है, अभी 8 का 9 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। अभी 45 का 46 हो जाना चाहिए क्योंकि अपन को बात करते हुए इस पर्टिकुलर चीज पे 1 मिनट हो चुका है तो ये चीज अपडेट होनी चाहिए। तो अगर मैं करंट टाइम पे क्लिक करूंगा तो वो करंट टाइम लेके आएगा। कैसे लेके आएगा कि जैसे ही मैं सेट स्टेट को वापस कॉल करूंगा, मतलब सेट स्टेट का मतलब क्या है कि बटन के प्रेस पे सेट स्टेट कॉल हो रहा है तो सेट स्टेट क्या करेगा, स्टेट को वापस बिल्ड करेगा और जैसे बिल्ड करेगा तो ये बिल्ड फंक्शन कॉल होगा और जैसे ही बिल्ड फंक्शन कॉल होगा तो वापस से टाइम के अंदर नई करंट वैल्यू अपडेट होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं जैसे ही करंट पे टैप कर रहा हूँ तो ये देखो 17:46 आ गया। 17:46 का मतलब क्या हो गया कि 5:46 हो गए, ठीक है। और जैसे जैसे मैं करंट टाइम लाता रहूंगा यहाँ पे देखो सेकंड्स चेंज हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप करंट टाइम ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि करंट टाइम में यहाँ तो सब कुछ आ रहा है, मेरे को सिर्फ आर चाहिए, मेरे को सिर्फ मिनट चाहिए, तो वो कैसे ला सकते हैं। तो हमारा टाइम यहाँ पे सेट हो रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी आपको वैल्यू चाहिए आप टाइम डॉट करके वो एट्रीब्यूट निकाल सकते हैं। जैसे आपको चाहिए ईयर, पहले ईयर करके देखते हैं। तो 2022 अभी ईयर चल रहा है वो आ चुका है, ठीक है। मेरे को मंथ निकालना है तो मैं यहाँ पे मंथ दूंगा तो करंट मंथ का इंडेक्स आएगा। ये कैसे पता चल रहा है, देखो मंथ का इंडेक्स दे रखा है इस क्लास के अंदर। अब थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो इस क्लास में आपको इंडेक्स भी मिल जाएगा। स्टैटिक दे रखा है उन्होंने। आगे मैं आपको डेटा फॉर्मेशन भी बताऊंगा। डेटा फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया कि हम कुछ एक ऐसी लाइब्रेरी को यूज करेंगे जिसमें हम फॉर्मेट डिसाइड करेंगे पहले और वो उसी फॉर्मेट में हमको डेट ला के देगा। जैसे मेरे को जून चाहिए तो जून में जो शॉर्ट फॉर्मेट क्या होता है JUN। फेब का फरवरी का शॉर्ट फॉर्मेट क्या होता है फेब। तो मेरे को उसी फॉर्मेट में चाहिए कि 16 फेब और पीछे 22। तो उस फॉर्मेट में मेरे को डेट को लाना है या टाइम को लाना है तो उसके लिए मैं एक डेट फॉर्मेटर क्लास को यूज करूंगा जो हमको एक इंटेल लाइब्रेरी से मिलती है। तो वो डेटा फॉर्मेट वाली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे आप डायरेक्ट डेट को फॉर्मेट में कन्वर्ट करके ला सकते हैं। जहां पे भी आपको दिखाना है वहां आप दिखा सकते हैं, स्टोर करवाना है वहां स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट आपको कुछ वैल्यूज मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जनवरी से दिसंबर का ये है 1 से लेके 12 और 5 इंडेक्स किसका है, 5 वैल्यू किसकी है, मे की। तो एक्चुअल में वहां पे मे आ रहा है बट क्योंकि मंथ की वैल्यू आती है इंटीजर के अंदर तो इस वजह से वहां पे 5 आ रहा है, ठीक है। देन आपको डेट चाहिए, देन आपको चाहिए डे। तो डे क्या हो गया 4। आज क्या है 4th में, ठीक है। तो 4th में का ये जो 4 है वो आ चुका है, ठीक है। इसमें एक वीकडे होता है। वीकडे रिप्रेजेंट्स कि एक्चुअल में कौन सा डे है। मतलब एक तो हो गया 4 तारीख है आज महीने की, लेकिन आज क्या है, वेडनेसडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, क्या है, तो वो आपको मिलेगा वीकडे से। तो इसको हम रन करते हैं तो यहाँ पे आ गया 3 का क्या मतलब है, 3 का मतलब है अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इसके अंदर वीकडे। और इस क्लास के जस्ट ऊपर देखोगे तो यहाँ पे जैसे मंथ के अंदर डिसाइडेड है वैसे भी यहाँ पे वीकडे भी डिसाइडेड है कि 1 का मतलब हो गया मंडे, 2 का मतलब हो गया ट्यूसडे, 3 का मतलब हो गया वेडनेसडे, 4 का मतलब हो गया थर्सडे। ऐसे सबके लिए अलग अलग इंटीजर वैल्यू अलॉटेड है, ठीक है। ये जब हम फॉर्मेटर क्लास को यूज करेंगे ना तो आपको इनमें से फैच करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप चाहें तो आप खुद की एक कांस्टेंट क्लास भी बना सकते हैं जिनको आप डायरेक्टली कॉल कर सके, कांस्टेंट वैल्यूज हो और उनमें असाइन कर सकते हैं कि 1 का मतलब संडे, 2 का मतलब मंडे, 3 का मतलब वेडनेसडे। ऐसे करके जो आपको वीकडे मिलता है उस वीकडे की वैल्यू आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर की। उसी हिसाब से आपको आर मिलेगा, मिनट्स मिलेंगे। तो मैं यहीं पे आर स्पेस टाइम डॉट मिनट और यहाँ पे हम कर देते हैं
टाइम डॉट सेकंड, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी करंट टाइम है 5:50 और 50 सेकंड, ठीक है। मैं वापस चेंज करूंगा तो देखो सेकंड 6 सेकंड हो गए, ठीक है। तो आपको सेट स्टेट का रोल भी समझ में आ गया यहाँ पे हमने क्यों लगाया, बट जरूरत नहीं पड़ेगी आपको जहां पे भी चाहिए डेट और टाइम करंट एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो आपको ऐसे ग्लोबल नहीं बनाने की जरूरत है। आपको जहां पे भी चाहिए आप डेट टाइम डॉट नाउ करें एंड देन डॉट लगा के जो भी चीज आपको निकालनी है, जैसे ईयर चाहिए, मंथ चाहिए, टाइम चाहिए, वीक डे चाहिए या फिर डे चाहिए, वो आप एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर इंस्टेंस में निकाल सकते हैं अगर आपको रन टाइम में स्टोर करवाना है। और अगर आपको दिखाना है तो फिर आप वहां पे थ्रेड्स लगा सकते हैं, बैकग्राउंड में थ्रेड्स लगा सकते हैं, जिससे कि हर 1 मिनट के बाद में आप डेट टाइम को अपडेट कर सकते हैं और वहां पे शो करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपनी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर करंट डेट और टाइम निकाल सकते हैं और जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो अपन ने इस क्लास में देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कैसे हम इस डेट टाइम को और फॉर्मेटाइज कर सकते हैं। तो अभी तो जो हमको डेट और टाइम मिल रहा है उसमें कुछ चीजें तो हमारे रिस्पेक्टिवली सही है, लेकिन अगर मेरे को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में डेट टाइम को दिखाना है तो पहले तो मेरे को डेट टाइम निकालना पड़ेगा, फिर उस फॉर्मेट में डालना पड़ेगा। जैसे कि पहले डेट आनी चाहिए, फिर मंथ आना चाहिए, किसी में चाहिए कि पहले मंथ आना चाहिए। तो ऐसे फॉर्मेशन में नहीं मिलेगा आपको, एक यूनिवर्सल फॉर्मेट मिलेगा डेट टाइम से। बट मेरे को उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में चाहिए कुछ सिलेक्टेड चीजें ही दिखानी है, बाकी सिलेक्टेड चीजें नहीं दिखानी है, तो उसके लिए हमको डेट फॉर्मेटर क्लास की जरूरत पड़ेगी, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसकी लाइब्रेरी को ऐड करके हमारे फ्लटर ऐप में उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।